नमस्कार, स्वागत है आपका डवाली केसरी में और मैं हूं आपके साथ निशा खन्ना। कल शाम को है डवाली के टी पॉइंट पर एक शव बरामद हुआ था। आपको बता दें कि 52 वर्षीय हंसराज नाम का शव बरामद हुआ है, जो कि सरकारी अध्यापक हैं और आज उनके परिवार के लोग हैं जो कि थाने में पहुंचे। आपको बता दें कि शव की जेब के अंदर से है जो आत्महत्या का एक प्रेस नोट बरामद हुआ है और उसमें बाकायदा 3 लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं। लेकिन अभी तक जो शव है पोस्टमार्टम के लिए यहाँ के नागरिक अस्पताल में है, जिसको लेकर अभी तक डेड बॉडी है परिवार को नहीं सौंपी गई। पुलिस की तरफ से कार्रवाई है वो की जा रही है। वहीं परिवार के लोग हैं यहीं थाने के अंदर बैठे हैं, किस तरह की मांग कर रहे हैं बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले उनके जो पुत्र है वो मेरे साथ मौजूद है। जी, क्या नाम है? नमी सोनी। अच्छा, क्या पूरा मामला हुआ? मामला ये हुआ कि पापा कई दिन से पहले स्कूल नहीं जा रहे थे और इस दौरान जी हमको कह रहे थे भी जब आप आओगे उसके बाद स्कूल जाऊंगा मैं। तो ये अभी हम आए तो जब हम आए 18 को आए तो जी पापा घर पर थे। 19 को सुबह तैयार होकर बोले मैं स्कूल जा रहा हूँ। स्कूल जाने के लिए घर से गए पर स्कूल तो गए नहीं। स्कूल नहीं गए तो हमने 2-3 बजे फ़ोन करा उनको भी स्कूल की छुट्टी हो गई, आप घर नहीं आए। जब फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन पहले कट कर दिया, उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ आने लग गया। उसके बाद से हमारी कोई उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई। हमने मैसेज किए व्हाट्सअप पे, आप घर आ जाओ, कोई बात है तो हमको बता दो, बैठ के सोल्व कर लेंगे। तो उन्होंने कोई बात नहीं बताई, बस सुसाइड नोट लिखा और कल डेड बॉडी बरामद हुई है। सुसाइड नोट मिला है उनकी जेब में, बाकायदा सुसाइड नोट में कुछ लोगों के नाम भी है। हाँ जी, वो हमारे गांव ओडा के रहने वाले हमारे ओडा के 3 सट्टा लगवाने वाले आदमी हैं वो। उनके नाम लिख के जो उनको मेंटली हरास करते थे, उनको बार बार फ़ोन करते थे, उनको कहते थे, धमकियाँ देते थे अगर स्कूल आएगा तो तुम्हारे साथ तुम्हारी लातें तोड़ देंगे, तुम्हारी गाड़ी छीन लेंगे, तुमको मारेंगे पीटेंगे। इसलिए पहले वो स्कूल नहीं गए। जब स्कूल नहीं गए और वहाँ के 2 आदमी थे, रूपा और गोगी चहल, वो स्कूल में गए। स्कूल में जाके हेड मास्टर को बोला उसको बुलाओ, हमने उसके सट्टे से पैसे लेने हैं। हाँ, रूपा था और गोगी चहल, दोनों गए सट्टे के पैसे लेने के लिए। वहाँ पे जाके बोल के आए स्कूल में हेड मास्टर के साथ भी उसको सट्टे के पैसे लेने, सट्टे के पैसे नहीं दे रहा हमारे। उनसे तंग आकर वो डर के घर पे बैठे रहे। उनको धमकियाँ मिलती रही फ़ोन पे या किसी और से, अगर तो ओढ़ा में आया, गाँव में आया तो हम तेरे को पकड़ लेंगे, गाड़ी छीन लेंगे, तेरे को मारेंगे। इसके लिए वो स्कूल नहीं गए। उस मेंटली हरास करते गए, मेंटली हरास होने के बाद उन्होंने सुसाइड नोट लिख के और आत्महत्या कर ली। तो ये सट्टे का विवाद कितने टाइम से चल रहा था? ये सट्टा ये काफ़ी टाइम से लगाते थे। उनको हमने भी बोला था, वार्न किया था भी इन सट्टा मत लगाया करो, अगर सट्टा लगवाते हो आप उधारी का पैसा मांगते हो तो घर पे आके धमकी देते हो। हम जब ओडा में रहते थे, गोगी 2-3 बार घर पे भी आया हमारे सट्टे के पैसे लेने के लिए। एक बार मम्मी अकेली थे घर पे, मम्मी को आके बोल के गया वो भी हमारे सट्टे के पैसे दो, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। उसके बाद पापा घर पे होते थे, कई बार उसको कहते थे बाद में दे दूंगा, ऐसे दे दूंगा। एक बार घर पे मैं अकेला था, मेरे पास आया, मेरे पास आके बोला तेरे पापा कहाँ पर है? हमने कहा वो तो स्कूल गए हैं। मेरे को बोला कि भी सट्टे के मेरे पैसे लेने हैं, उनको पैसे दे दो, नहीं तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। हम फिर वो बोला हमको पैसे लेने के और भी रास्ते आते हैं, ऐसे बोल के वो चला गया घर से। उसके बाद हमारे साथ उन्होंने बात नहीं की। मम्मी ने उसको घर पे बोला एक दिन कि हमारे घर पे मत आया कर, घर के सट्टे के पैसे लेने तो हमारे से मत मांगा के। उसके बाद वो घर आना बंद कर दिया उसने और पापा को धमकी देना शुरू कर दिया। तो क्या अब आत्महत्या खुद ने की है या फिर उनकी तरफ से कुछ मारा गया है? अब तक क्या सामने आ रहा है? अब तक सामने यही आ रहा है, डेड बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी है, सुसाइड नोट लिखा। सुसाइड नोट में लिखा था अभी मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, ये 3 लोगों ने मुझे मेंटली हरास कर रखा है, मेरे को धमकियाँ दे रहे हैं, मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। उसके अंदर 3 नाम लिख के उन्होंने विद फ़ोन नंबर सुन के और सुसाइड कर लिया। तो ये सूचना आपको कब और कितने बजे मिली? तकरीबन 3:30 के बाद का टाइम था, 4 के आसपास का टाइम था। पुलिस वालों का फ़ोन आया जहाँ पे उन्होंने हमारी कार खड़ी थी वहाँ पे पापा की कार को नंबर को ट्रेस किया। उसके अंदर मेरी मम्मा का नंबर था, नॉमिनी का नंबर पे फ़ोन किया तो मम्मा के पास पहले फ़ोन आया। वहाँ पे पहुँचे तो पता लगा भी ऐसे डेड बॉडी बरामद हुई है। तो अब क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हालांकि थाने में आप लोगों ने यहाँ धरना लगाया। हाँ जी, हमारी मांग ऐसी है, जो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है वो जल्द से जल्द करें। जो इनके नाम लिखे हैं इनको सुसाइड नोट के आधार पर उनको अरेस्ट करें। तो हालांकि अभी तक पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कह रहे हैं थोड़ी देर में मिल जाएगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद हम डेड बॉडी फिर उठाएंगे, जब उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उनको अरेस्ट किया जाएगा। तो ये थे हंसराज के पुत्र और इन्होंने बताया कि इनके पिता ने एक आत्महत्या का जो प्रेस नोट है उनकी जेब से मिला है, आत्महत्या की गई है और जब तक इनके पिता के गुनहगार हैं उनको सज़ा नहीं मिलती तब तक ये डेड बॉडी नहीं लेंगे और उनका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। फिलहाल इन्होंने यहाँ पर धरना लगा दिया है। अब देखने वाला होगा कि पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई रहती है और कब तक इनको डेड बॉडी सौंपी जाती है। ये भारतमाला रोड निर्वाणाधीन पुल है जी, वहाँ पुल के पास थोड़ा 1 किला दूर चल के
वहाँ बॉडी मिली है इसकी। जी, क्या नाम है सर, कितनी उम्र है? इसकी उम्र 50-52 के साल है। जी, क्या नाम है? इसका हंसराज सनोब बाबूलाल बसी ओडा। नहीं, वो कल ही ले आके यहाँ डेड हाउस में रख रखे, उसका पोस्टमार्टम कराएंगे, फिर उनको डेड बॉडी देंगे परिजनों को। हम हॉस्पिटल में खड़े हैं, अभी परिजन आए नहीं उसका इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, उनका कोई लेन देन का मसला था, उसमें उन्होंने नाम लिखवाए हैं उसके परिजनों ने। तो वो उनकी पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई चल रही है सर इस मामले में? वो इन्वेस्टिगेशन करने लग रहे हैं उसमें जी। मैं तो यहाँ पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा, आइयो जा रहे हैं जी, वहाँ तफ्तीश में बिजी है कमल सिंह एसआई।